क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, इसकी एक्सरसाइज 1.2 1.1 हम कर चुके हैं। ये दिस इज 1.2। ये कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रियल नंबर वो हैं जो रियल नंबर लाइन पर आ सकते हैं। इस तरह से रियल नंबर लाइन होती है। ये 0 है। राइट हैंड साइड में ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। राइट हैंड साइड में है नॉन नेगेटिव, या पॉजिटिव साइड, इसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है नेगेटिव, रियल नंबर के दो हिस्से होते हैं। ये रियल नंबर है, एक तो होगा रेशनल नंबर, दूसरा होगा इर्रेशनल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इर्रेशनल नंबर जितने भी होंगे वो सारे रियल नंबर के हिस्से हैं। यस, ये ट्रू, ये सही है। जस्टिफाई योर आंसर। एवरी रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर can be presented on real number line. Therefore, every irrational number is real number. ये इसका जस्टिफिकेशन है फर्स्ट वाले का। ये जो ऊपर लाइन बता के गई है ये आपको समझाने के लिए है। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे? ये देखो, ये रियल नंबर लाइन है, ये बीच में 0 है, ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी है, इस तरफ -1 है, ये -2 है, -3, -4, ये इस तरह से जाएगा। यहाँ पे +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये इस तरह से आगे जाता चला जाएगा। इस तरह से रियल नंबर लाइन है। इनका कहना है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। एम नेचुरल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। देखो, नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आगे चलते चले जाएंगे। तो इनका रूट है वो तो है ही है उसमें, लेकिन यहाँ पे निगेटिव भी है। यहाँ पर देखो आप,
जीरो के लेफ़्ट साइड में ये निगेटिव नंबर्स भी हैं। तो उसमें क्या होगा, इफ़ m इज़ नेचुरल देन इट इज़ राइट हैंड साइड ऑफ जीरो ऑफ नंबर लाइन, but left hand side of number line is negative integers, जहाँ हैज़ लिख देते हैं, इसके पास में नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में पॉजिटिव होते हैं 1 से 1, तो ये इस तरह से ये नो है, ठीक है। और ये ट्रू फॉल्स में है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। ये देखिए, रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। ये एक स्टेटमेंट याद रखिए इस तरह से, क्यों, क्योंकि देखिए रियल नंबर है, इस तरह से इसके दो हिस्से हैं, एक है रेशनल नंबर और दूसरा हिस्सा है इसका इर्रेशनल नंबर। इसको पूरा देख लीजिए। रेशनल नंबर में आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स में आते हैं होल नंबर, होल नंबर में आते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर रियल नंबर सारे इर्रेशनल नंबर होंगे तो ये वाला पार्ट रह जाएगा, ये जो पार्ट है लेफ़्ट साइड वाला पार्ट रह जाएगा। ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होंगे तो सारे रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर मानना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इन्होंने कहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर होते हैं, तो रेशनल नंबर कौन सा है, जो P/Q की फॉर्म में रहे और जहाँ Q 0 के बराबर नहीं हो। तो 1/2 है, 3/4 है, 3/5 भी है, 2/5 भी है, 6/7 भी है, सो मैनी। लेकिन ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, बट दे आर नॉट इर्रेशनल नंबर। तो लेकिन ये रियल नंबर का पार्ट है, सो एवरी रियल नंबर इज़ नॉट ए इर्रेशनल नंबर। तो इसलिए इसको कहेंगे कि ऐसा सही नहीं है, ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ।
आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे। एक बार पॉजिटिव इंटीजर लिख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। ये कहते हैं कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स इरेशनल होंगे क्या? तो हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं, इनका स्क्वायर रूट करते हैं। टेक 4 एंड 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू +2 और -2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू +3 और -3। दे आर नॉट इरेशनल नंबर्स। अभी तो आगे और भी आएंगे, 16 भी आएगा, 25 भी आएगा, 36 भी आएगा, इसी में ही आएगा। तो यहाँ तक का तो क्या हो गया आंसर? नो। नो स्क्वायर रूट्स of all positive integers are not irrational। ठीक है, इफ नॉट अगर नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। ये लो, ये ले लो 0,4, ये एग्जाम्पल है। 0,4 इक्वल टू +-2, 0,9 इक्वल टू +-3, 0,16 इक्वल टू +-4, 0,25 इक्वल टू +-5 एंड सो मेनी अदर्स। आपको एक ही कोई भी इसमें से छांट लो, 1 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सेकंड होता है। नाउ कम टू थर्ड। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 is an irrational number। Irrational numbers are also part of real numbers। Irrational numbers are also real numbers। They can be represented on number line, जैसे कि सारे रियल नंबर होते हैं। They can be represented on number line। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे ए बी 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। √5 लिखा है ना, 5 सेंटीमीटर की करते हैं। फिर इस बी से, ये बी है, बी से सी 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। कब? जब हम डेसिमल में करते हैं। तो अभी हम क्या करें, इसको रहने देते हैं ऐसा। 5.0 है ना ये, इसलिए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि आप देखिए इसका बेटर वे क्या है कि हम
एक ए बी 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं और बी के ऊपर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लगा देते हैं। ये 1 सेंट, ये सी हो गया। इसको हम मिला देते हैं ऐसे। ये है 90 डिग्री। ठीक है, इस लाइन को हम आगे कैरी कर देते हैं। ये ध्यान रखना लाइन सीधी होनी चाहिए। हो सकता है आपके सामने लाइन सीधी ना आ रही हो, क्योंकि मैं इसको स्केल से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखो, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल। एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें? एसी है। एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। बी सी कितना है 1, 1 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू 4 प्लस 1, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ए सी इक्वल टू प्लस माइनस √5। लेकिन ए सी तो लेंथ है ना, तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है। तो देयर फोर ए सी इक्वल टू √5। हमें चाहिए कितना था नंबर लाइन पे? √5। हम ए सी के जितना हम ए सी के जितना यहाँ से ए के और सेंटर लेकर के एक और यहाँ डालेंगे, तो ये आ जाएगा डी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम? ए डी। यहाँ से ये √5 है ए डी। ए सी √5 सेंटीमीटर है। तो ए सी का जितना हम कंपास से एक आर्क देंगे नंबर लाइन पे डी, तो ए डी क्या होगा? √5 होगा। इस ए को हम मानते हैं ओरिजिन 0 पे हमने ऐसा किया है। तो ये जहाँ पर ये काटेगा वहाँ पे √5 मानेंगे। इधर 2 होगा, इधर 1 होगा, तो यहाँ कहीं 3 आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ए डी इज √5 सेंटीमीटर। सो डी इज √5। डी इस तरह से √5 होगा। क्यों? क्योंकि आप इस तरह से देखोगे नंबर लाइन को, ये 0 है, ये 1, ये 2, यहाँ पर बी है, 0 पर ए है, तो आपका तो यहाँ पे 3 आएगा, तो आपका ये कहीं पे इधर आएगा डी, ये डी आएगा। तो इस तरह से आप कहोगे कि जो डी है ये √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर पॉइंट डी रिप्रेजेंट √5। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसे दोबारा दूसरे तरीके से समझिए। √5 ऑन नंबर लाइन। अब आपको इसको ऊपर वाला आपने एक बार देख लिया, अब आप इसको फेयर तरीके से समझिए। कैसे? ये नंबर लाइन है इस तरह से, यहाँ पे 0 है, इसको ए माना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है,
इस तरह से जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है पॉजिटिव में। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला, इसको और इसको मिला दिया आपने, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, √5 सेंटीमीटर पाइथागोरस से। इस तरह से ये वाला जो पूरा का पूरा आप लगा करके यहाँ देखोगे, तो फिर ये जो ए सी जो √5 है, जब इसको आप एक आर्क दोगे कंपास की निडल को ए पे रख के, तो वो यहाँ कहीं आएगा। तो ये क्या है, डी है, √5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 और 3 के बीच आएगा। तो इससे आप क्या कहोगे कि √5 नंबर लाइन पे जो पॉइंट है दैट इज़ डी। ये इस तरह से होगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन है इसके अंदर फोर्थ, उसको देखिए। स्पायरल लुक होना चाहिए इसका। फोर्थ देखिए आप, फोर्थ, स्पायरल लुक्स ऑफ स्क्वायर रूट्स। ये आप देखिए, इसके अंदर क्या कीजिए, एक सेंटर पॉइंट ओ ले लीजिए, ओ लीजिए, उसके ऊपर एक बेस लीजिए 1 सेंटीमीटर का, और बेस लेने के बाद में उस पर एक परपेंडिकुलर डालिए 1 सेंटीमीटर का, इस तरह से इन दोनों को मिलाइए। ये 90 डिग्री है, ये 1, ये 1, तो आप निकालिए, ये √2 हो गया। अब इस लाइन पे ये क्या है, ओ ए और ए बी। ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालिए यूँ 1 सेंटीमीटर का, फिर इसको और इसको मिलाइए, तो ये 1 है, ये हो गया आपका सी। अब आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ओ बी सी में बेस √2 है और बी सी परपेंडिकुलर 1 है, तो ये हो गया √3। अब आप ओ सी के ऊपर 1 सेंटीमीटर का ऐसे परपेंडिकुलर लीजिए और इसको वापस से ओ से मिलाइए, ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया √4। फिर आप इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का लीजिए, इसको मिलाइए, ये 1 है। अब आप निकालेंगे तो ये √5 आएगा। आप देखना है इसको, ये डी है, ये ई है। अब फिर इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का लीजिए, इसको और इसको मिलाइए, तो ये √6 हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आप 1 सेंटीमीटर का लो, ये सब 90 डिग्री के एंगल हैं। फिर इसको और इसको मिलाओ, तो ये √7 हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओ। आप ऐसा मत देखो 90 डिग्री का ये हाथ से नहीं बन रहा है, होगा ये ऐसा ही, एफ जी। अब इसके ऊपर ये हो जाएगा √8। अब इसके ऊपर आप 90 डिग्री का बनाओ, ये
इसको और इसको मिलाओ तो ये हो जाएगा √9। ये सब 1 सेंटीमीटर के परपेंडिकुलर हैं। फिर आप इसके ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओ, इसको मिलाओ, ये हो जाएगा √10, ये 1। फिर आप इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ये 90 डिग्री का, ये हो जाएगा √11। फिर आप इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ये 90 डिग्री का, इसको इसको मिलाओ, ये हो जाएगा √12। ये सब 1 सेंटीमीटर के परपेंडिकुलर हैं, आप ध्यान से देखो। फिर आप इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, इसको इससे मिलाओ, ये हो जाता है √13, ये 1 है। इस तरह से फिर आप इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना के इसको मिलाओ, ये होता है आपका √14, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये हाथ से बना रहा हूँ इसलिए बराबर नहीं आएगा। फिर इसको मिलाओ, ये हो जाएगा √15, ये 1 सेंटीमीटर है। फिर 90 डिग्री का एंगल लगाओ, इसको इसको मिलाओ, √16, 1। तो ये इस तरह से क्या होगा, ये घूमता चला जाएगा। ई, ये एच, ये आई, ये जे, ये के, एल, एन, ओ, पी। आप घूमते घूमते यहाँ पे आ जाओगे, ये पूरा ये घूम जाएगा, गोल घूम जाएगा, ये कवर कर जाएगा इसको। ये क्या है, स्पायरल लुक ऑफ स्क्वायर रूट्स, स्पायरल लुक ऑफ स्क्वायर रूट्स। अब आप इसमें एक ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। ए बी इज परपेंडिकुलर, बी सी इज परपेंडिकुलर, जो आपको सामने सामने दिख रहा है ना बाहर की तरफ, ये सारे परपेंडिकुलर हैं, ये सारे 90 डिग्री के एंगल हैं, ये सारे 90 डिग्री के एंगल हैं। उससे क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूस निकल के आ रही है और हाइपोटेन्यूस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, फिर हाइपोटेन्यूस निकल के आ रही है, फिर हाइपोटेन्यूस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरह से इसको स्पायरल लुक ऑफ स्क्वायर रूट्स बोलते हैं। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो जाती है। जहाँ दिक्कत आए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो।